A very good morning to all the students of class 7. Today in social, we will continue the lesson number 2 of history. The name of the lesson is regional kingdoms. Okay, as in the previous video we have read the half lesson, so today we will start with the Rajputs. Okay, it is given on page number 123 in your book. Okay, so here we will start. The Rajputs rose to power in the 8th century under Danti Durg. तो जो राष्ट्रकूट थे वो कब सत्ता में आए? 8th सेंचुरी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में आए. किसके अंडर आए थे? दांती दुर्ग. ओके, उनका मेन सक्सेसर कौन था? हिज सक्सेसर कृष्णा वन वाज आल्सो ग्रेट कॉन्करर. और उनका फर्स्ट सक्सेसर मतलब उनका राजा कौन था? कृष्णा वन. ठीक है, दांती दुर्ग का बेटा था कृष्णा वन, और वो भी एक बहुत अच्छा कॉन्करर मतलब एक बहुत अच्छा राजा माना जाता था. ही रूल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न डिकेन अराउंड मॉडर्न महाराष्ट्र एंड मेड मालखेड. और वो कहाँ पे राज करता था? नॉर्थ वेस्टर्न डिकेन में करता था, और जो मॉडर्न महाराष्ट्र में है. ठीक है, और क्या बनाया उसने? मालखेड नियर मॉडर्न चोलपुर हिज कैपिटल. दिस डायनेस्टी हैड मैनी एम्बिशियस रूलर्स हु फॉट इन द नॉर्थ एज वेल एज इन द साउथ. और जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी इसमें बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने नॉर्थ और साउथ में दोनों जगह अपने लिए युद्ध किया है जीतने के लिए. ठीक है, शासन अपनी सत्ता बनाने के लिए. इन द नॉर्थ द राष्ट्रकूट फॉट सेवरल टाइम्स विद द पाल्स एंड द प्रतिहास इन अ बिड टू हैव कंट्रोल ओवर कन्नौज. नॉर्थ में जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने बहुत बार युद्ध किससे किया? पाल से और प्रतिहार से. क्या जीतने के लिए? कन्नौज जीतने के लिए. ठीक है, इन द साउथ, और साउथ में दे क्लैश विद पल्लव्स. और उनकी साउथ में किससे? पल्लव्स और पांड्या से लड़ाई हुई थी. एंड द चोल्स. ओके, पल्लव पांडे और चोल से उनकी युद्ध हुआ था. ठीक है, अपना शासन बनाने के लिए. दीज कंटिन्यूस बैटल्स डिड देम नो गुड एज दे बिकेम वेरी वीक एंड फाइनली देयर रूल केम टू एन एंड इन द 10th सेंचुरी. और ये जो बार बार जो उनके युद्ध हो रहे थे तो उनकी वजह से उनका नुकसान हुआ. और क्या हुआ? आखिर में आके 10वीं शताब्दी में क्या हुआ कि उनको अपनी सत्ता खोनी पड़ी और उनकी जो शासन था वो बिल्कुल खत्म हो गया था. The Rajput rulers also encouraged the growth of regional languages, especially कन्नड़. और जो राजपूत जो शासक थे, ठीक है, जो राजपूत के जो शासक थे उन्होंने कौन सी भाषा को, राज्य भाषा को बढ़ावा दिया? कन्नड़ को बढ़ावा दिया. तो क्योंकि उन्होंने मोस्टली कहाँ पर राज किया था? साउथ के साइड में राज किया था, इसलिए उन्होंने कन्नड़ भाषा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था. अदर किंगडम्स. अब जो दूसरे शासक थे वो कौन से वाले थे? यादव्स ऑफ देवगिरी. ठीक है, देवगिरी के जो यादव थे उनकी भी एक बहुत अच्छी सत्ता एक टाइम पर चली थी. ओके, भिलम फाउंडेड द किंगडम इन द 12th सेंचुरी एंड सून दीज रूलर्स हैड देयर कंट्रोल ओवरसीज बिटवीन द नर्मदा एंड गोदावरी रिवर. ओके, भिलम जो थे उन्होंने 12वीं शताब्दी में अपनी सत्ता वहां पर बिठा रही थी. और उनकी जो शासन था उनका बहुत अच्छा चला. कौन सी दो नदियों के बीच में? नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में जो राज्य था वो उनका पूरा हो चुका था. किसका? भीलम का, यादव ऑफ देवगिरी. ओके, फ्लरिशिंग ट्रेड मेड द किंगडम प्रॉस्पेरस. इन द 14th सेंचुरी देयर टेरिटरीज वर एंशियंट बाय द खलजी रूलर्स. और क्या हुआ कि मतलब उन्होंने जब ट्रेड शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ था? किंगडम, उनका जो शासन था बहुत अच्छा चलने लग गया था. लेकिन 14वीं शताब्दी में क्या हो गया था कि जो खलजी रूलर्स थे उन्होंने उनकी सत्ता बिल्कुल गिरा दी थी. नेक्स्ट आर चालुक्यास. ठीक है, चालुक्यास क्या होते थे? चालुक्यास ऑफ कल्याणी ऑल्सो नोन एज द लेटर चालुक्यास और द वेस्टर्न चालुक्यास. जो चालुक्य किसके थे? कल्याणी के थे, जिनको लेटर चालुक्य और वेस्टर्न चालुक्य भी कहा जाता है. Had their influence around Aehol and Badami and the Pattatkal. और ठीक है, उनके कहाँ थे? एहोल, बादामी और पटतकल में उनकी क्या थी? सत्ता थी. विक्रम द डायनेस्टी मोस्ट पावरफुल रूलर. ठीक है, जो चालुक्य थे उनके सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल शासन कौन थे? विक्रम. ठीक है, विक्रमांक इनका नाम था, विक्रमांक. ठीक है, तो और उनके जो बेटे थे उन्होंने भी उस जगह में बहुत सारे अच्छे सुंदर टेम्पल्स बनाए थे. द रूल ऑफ द चालुक्यास इज कंसिडर्ड टू बी अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया. इट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ कर्नाटका. जब चालुक्य का, जब कर्नाटका के यहाँ पे जो रूल था, साउथ इंडिया में जो रूल था, उसको एक बहुत अच्छा टाइम माना जाता है. बिकॉज उन लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें की हैं, अच्छी चीज़ें की हैं. ठीक है, इसलिए उस टाइम को वहाँ का गोल्डन एज भी माना जाता है. Chalukyas took control and consolidated the entire region between the Kaveri and the Narmada नदी. तो चालुक्य ने अपना जो शासन था वो कहाँ जमाना, और नर्मदा और कावेरी नदी के बीच में भी पूरा अपना शासन जमा लिया था. और न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नोन एज द चालुक्यन आर्किटेक्चर. उन्होंने नई तरह के आर्किटेक्चर, मतलब उन्होंने बहुत सारे सेवरल टेम्पल्स बना दिए थे, तो उन्होंने अलग तरह की आर्किटेक्चर शुरू की. ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? चालुक्यन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है. ओके, सो
we will continue the next topic in the next video. Okay, I hope you all have understood. Thank you.